आज हम बनाएंगे दीपावली स्पेशल सूरन की सब्जी। तो हमारे तरफ प्रथा होती है कि दीपावली के दिन सूरन जरूर खाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चाहे आप इसकी सब्जी बना लीजिए या फिर टाइम ना हो तो चोखा भी आप बना सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की सब्जी आप बना लेते हैं ना तो दीपावली के दिन कोई ख़ास सब्जी बनती है, ऐसी खास सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी टेस्टी ये सब्जी बन के तैयार होती है। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने थोड़े से खड़े मसालों का इस्तेमाल किया है, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े और थोड़ी सी काली मिर्च और 2-4 लौंग हैं। इन्हें इस तरह से दरदरा कूट लेना है और कूटने के बाद जो मोटा मोटा मसाला होगा उसे हम तड़के में यूज़ करेंगे और जो महीन वाला मसाला बचेगा उसे हम ऊपर से बाद में सब्जी में डालेंगे। काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से मसाले जब हम कूट के सब्जी को बनाते हैं तो। और इसी के साथ तड़के के लिए यहाँ पर 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च ले लिया है मैंने। और इसी के साथ कुछ सूखे मसाले भी हम तैयार करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच यहाँ पर जीरा पाउडर है और थोड़ी सी लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर और नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है। मसाले हमारे एकदम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम सब्जी बना लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रखिए कुकर और इसमें डालिए थोड़ा सा सरसों का तेल। जैसे ही सरसों का तेल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें तड़का डाल देना है। इसमें मैंने आधा चम्मच जीरा भी इस्तेमाल किया है और अगर आपको करी पत्ते का स्वाद पसंद हो तो इसमें करी पत्ता भी डाल दीजिए और प्याज डालकर अच्छे से भून लेना है चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही प्याज हल्की भूरी हो जाए तो यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक कूट कर डाला है। लहसुन और अदरक हल्का सा प्याज के साथ भूनने के बाद अब यहाँ पर कटे हुए टमाटर डाल देना है। इनको भी चलाकर हल्का सा भून लेना है और अब यहाँ पर जो हमने मसाले घोलकर तैयार किए हैं उसे इसमें डाल देना है और चलाते हुए इसे पकाना है। थोड़ा सा पानी डालकर पकाइए ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। 4 से 5 मिनट तक इसे चलाते हुए इस तरह से पकाइए मीडियम फ्लेम पर। जब मसाले अच्छी तरह से तेल छोड़ने लगें तो समझ जाइए कि मसाले एकदम अच्छी तरह से भून चुके हैं। थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले में से तेल अच्छी तरह से अलग हो रहा है। इसका मतलब है कि मसाले एकदम अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें अपने कटे हुए सूरन डाल देंगे। तो मैंने सूरन को अच्छी तरह से धोकर और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और अब हम इस सूरन को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना पड़ेगा, 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए भूनिए। इस तरह से सब्ज़ी बनाने का एक फ़ायदा होता है कि सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता है, फिर भी सब्ज़ी टेस्टी बन के तैयार होती है। वैसे तो सूरन की सब्ज़ी वैसे ही काफ़ी टेस्टी बनती है, इसे वेजिटेरियन लोगों का नॉनवेज भी कहा जाता है। लेकिन अगर इसे मसूर की दाल या फिर चने की दाल के साथ डाल के बनाते हैं ना तो वो और भी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने चने की दाल को आधे घंटे पहले धोकर पानी में भिगोकर रखा था और जैसे ही हमारे मसाले और सूरन अच्छी तरह से पक जाएं तो इसमें दाल को डालकर थोड़ा सा चलाकर पका लेना है 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। और उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे। कुकर का लीड नहीं लगानी है, बस 2 से 3 मिनट तक इस तरह से पकने दीजिए और अब इसे अच्छी तरह से 1-2 मिनट और चला लेना है। और अब आप आवश्यकता अनुसार जैसा आपको सब्जी का रस रखना है, गाढ़ा या पतला, उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। अगर चावल से खाना हो तो थोड़ा पानी बढ़ा दीजिए या और रोटी या पूड़ी से खाना हो तो थोड़ा पानी कम ही डालिए। तो यहाँ पर दीपावली के दिन मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ तो अक्सर हम लोग पूड़ी और चावल से खाते हैं, तो मीडियम ही मैंने पानी डाला है। और ये जो लास्ट में जो बारीक कुटे हुए मसाले बचे थे ना उसे डालना है। ऊपर से आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देनी है। और अब कुकर की लीड लगाकर मीडियम फ्लेम पर कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक इसे पकने देना है। 3 से 4 सीटी आने के बाद कुकर को अपने आप खुलने दीजिए और आपकी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसे चावल, रोटी, पूरी, पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये खाने में। और बनाना तो आपने देखा ही कि ये कितना सिंपल है। अगर आपके यहाँ भी दीपावली के दिन सूरन की सब्ज़ी खाने की प्रथा हो तो आप इस सब्ज़ी को ट्राई कर सकती हैं। बहुत ही झटपट टेस्टी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। दीपावली के दिन हमारे पास होता है बहुत सारा काम और हम इतना तामझाम नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये सब्ज़ी आपकी बन जाएगी। और मेरी तरफ से आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।